लिया भी होगा, बेचते भी होंगे। ठीक है, मैं आपसे पूछूं एज ए कस्टमर, आप मेरे पास आते हैं ट्रिपल स्टेम सेल बेचने के लिए कि सर ये ट्रिपल स्टेम सेल है, या आप पी लो, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया होगा, आपकी सारी सेल ठीक हो जाएंगी। तो मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि स्टेम सेल होता क्या है? स्टेम सेल होता क्या है? तो आप क्या जवाब देंगे? मास्टर सेल्स है जो हमारे सारे बनते हैं। मास्टर सेल, मास्टर ओके, हो सकता है, बिल्कुल बात है। देखिए स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल को मास्टर सेल नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं वो है हमारी बॉडी का रॉ सेल। कैसा सेल? कैसा सेल? रॉ सेल, कच्चा सेल, या कहें एक है अनडिवाइडेड अनडिफरेंशिएटेड सेल। कैसा सेल? ऐसी सेल जिसका अभी विभाजन नहीं हुआ है, जो रॉ है, कच्ची है बिल्कुल, उसको बोलते हैं स्टेम सेल। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल। क्या बोलते हैं? जो भी टूटी नहीं है वो कहलाएगी स्टेम सेल। अब स्टेम सेल बॉडी में बनती कैसे है? कैसे बनती है? हाँ, उसके अंदर होती है, उसके अंदर होती है, बनती नहीं उसके उससे। सुनिए ध्यान से, कैसे बनती है जानना चाहते हैं? यस। तो जब एक महिला गर्भवती होती है, क्या होती है? उसके अंडे में सबसे पहले जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट में बनती है सबसे पहले स्टेम सेल। क्या बनती है? स्टेम सेल्स। क्या बनती है? स्टेम सेल। कहाँ बनती है? ये माँ के अंडे के अंदर। महिला जब गर्भवती हो जाती है तो अंडे में सबसे पहले बनता है स्टेम सेल। क्या बनता है? स्टेम सेल। अब स्टेम सेल कैसी सेल है? जो अभी सेल टूटी नहीं है। लेकिन जब ये स्टेम सेल अंडे में आ जाएगी तो क्या होगा? ये टूटना शुरू करेगी, और जब स्टेम सेल अंडे में टूटेगी तो बनेगी दो प्रकार की सेल। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार के। उससे बनेगी नई स्टेम सेल। क्या बनेगी? नई स्टेम सेल टूटा बना स्टेम सेल। उसके अलावा बनेगी स्पेशल सेल। क्या बनेगी? स्पेशल सेल। क्या बनेगी? स्पेशल सेल। क्या बनेगी? स्पेशल। एग्जाम्पल के लिए कभी बनेगी लिवर सेल, कभी किडनी सेल, कभी हार्ट सेल, कभी ब्रेन सेल, कभी न्यूरो सेल, कभी बोन सेल, और ये प्रोसेस लगातार चलेगा 9 महीने। कितने महीने? 9 महीने। कितने महीने? 9 महीने। और क्या होगा? पूरा बच्चे का विकास हो जाएगा। अब जैसे एक अंडे के अंदर बन गया बच्चा, कैसे? स्टेम सेल। समझ में आया? स्टेम सेल टूटेंगी और बनेंगी स्टेम सेल और स्पेशल सेल, और ये काम चलेगा लगातार 9 महीने। अगर कोई बच्चा 9 महीने से पहले पैदा हो जाए, आमतौर पे कई बार हो जाता है, तो क्या होता है? बच्चा कमजोर होता है। क्यों? कि पूरा बॉडी का सेल डेवलप नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई वो रहता है कमजोर। तो अगर बच्चा पूरा डेवलप हो चुका है और जन्म होने वाला है या हो चुका होता है, तो माँ और बच्चा का होता है जुड़ा हुआ, आपस में होता है ना? Yes. इससे नाड़ से। अम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं नाड़। तो क्या होता है आमतौर पे उस नाड़ को क्या करते हैं? काट के फेंक देते हैं या दबा देते हैं, लेकिन उस नाड़ के अंदर जो ब्लड है, क्या है? नाड़ नहीं, नाड़ के जो ब्लड सैंपल है उसमें होती है बहुत ज्यादा मात्रा में स्टेम सेल। क्या होती है? स्टेम सेल। क्या होती है? और इसको अगर हम प्रिजर्व करके रख लें, संभाल के रख लें, जिस बच्चे का वो नाड़ है, उस बच्चे को फ्यूचर में अगर होती कोई भी प्रॉब्लम, जैसे लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम, उस बच्चे को वो इंजेक्शन दे दिया जाए तो बच्चा बिल्कुल फिट, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ये है आज के दौर की सबसे बड़ी डिस्कवरी। क्या है? सबसे बड़ी डिस्कवरी है क्या? अगर स्टेम सेल किसी बच्चे का प्रिजर्व है, संभाल के रखा गया है, तो उसको अगर वो दे दिया जाए तो बच्चा हर समस्या से अपने आप को रिकवर कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ट्रिपल स्टेम सेल जो नाड़ की होती है, उसको अगर आप चाहते हैं प्रिजर्व करना यानी संभाल के रखना, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? या कैसे पॉसिबल है? माइनस बहुत ज़्यादा फील करना पड़ेगा। उसके लिए आपको देना पड़ेगा -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कितना? -273। 273 डिग्री, जो टेम्परेचर हम घर पे नहीं दे सकते। क्या कोई अपने घर पे इतना टेम्परेचर बना सकता है? पॉसिबल नहीं है सर। प्रिजर्व नहीं कर सकते, दबा देते हैं। लेकिन समाधान है
लिक्विड नाइट्रोजन गैस। क्या है? नाइट्रोजन गैस। उसके अंदर हो सकता है -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। उसी को देखते हुए बने कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल, जहाँ पे खुले स्टेम सेल बैंक। क्या खुले? स्टेम सेल्स बैंक। क्या खुले? स्टेम सेल्स बैंक। कोई अफोर्ड कर सकता है ना, तो अपने बच्चे के स्टेम सेल को वहाँ पे जमा करके उस बच्चे को प्रॉब्लम से वो बचा सकते हैं। क्या है, उसके लिए आपको एडवांस में देना पड़ता है लाखों रुपए का फीस, उसके बाद हर महीने का मेंटेनेंस चार्जेस। तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल भी है तो या तो जानकारी नहीं है या करना नहीं चाहते हो, और अगर कर भी लिया तो दिक्कत क्या है, वो काम करेगा सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के ऊपर। लिए। क्यों? इन सबका डीएनए अलग अलग है, इसलिए वो काम करेगा सिर्फ उसके लिए। तो भैया ये तो हो गया उनके लिए जो अभी पैदा हो रहे हैं। और सवाल आता है मेरा और आप सबका, हम तो पैदा हो चुके हैं, क्या किसी को पता है कि उसकी नाड़ कहाँ दबाई गई है? क्या करें, हमने क्या अपराध किया है? अपराध किया क्या हमने? यशपाल जी, अपराध किया सर? नहीं किया। इसलिए नेचर, प्रकृति बोलती है तुमने अपराध नहीं किया, तुम अछूत नहीं हो, तुम्हें मिलेगा बराबरी का मौका, क्योंकि नेचर भेदभाव नहीं करती। नेचर भेदभाव नहीं करती। नेचर भेदभाव नहीं करती। तो बोला कोई बात नहीं, तुम्हारा स्टेम सेल प्रजनन नहीं है ना, तो मेरे पास है बहुत सारे नेचुरल स्टेम सेल। क्या है? क्या है? प्राकृतिक स्टेम सेल। और खास बात क्या है, मेरे पास जो है वो है यूनिवर्सल। कैसे? मेरे सबके लिए बराबर काम करेंगे, क्यों? क्या है? वो है नेचर का, वह प्रकृति का, वो किसी में भेदभाव नहीं करेगा। तो उसको देखते हुए हमारे वैज्ञानिक ने रिसर्च किया, और रिसर्च करते करते हमारी टीम पहुंची एक देश में, इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड। उसमें होते हैं क्या? हरे सेब। क्या होते हैं? हेलो, क्या होते हैं? हरे सेब। जैसे तो इंडिया में होते हैं। डिफरेंस क्या? डिफरेंस है कि वहाँ के जो हरे सेब हैं वो जब पौधे से अलग होते हैं तो अलग होने के 6 महीने तक वो सेब खराब नहीं होते। हमारे यहाँ पे क्या महीने में सेब सड़ के खराब हो जाता है। तो स्टडी क्या ऐसा क्यों होता है, तो पाया गया कि उसमें है बहुत ज्यादा मात्रा में स्टेम सेल। क्या है? क्या है? उससे क्या होता है? उससे क्या होता है तो लेकिन होगा क्या उससे? होगा ये कि उस ग्रीन एप्पल का जो पेड़ से अलग हो चुका है, जब भी उसका सेल खराब होना शुरू होगा तो स्टेम सेल एक्टिव होगा और बना देगा नया सेल, से उसे खराब नहीं होगा। तो वहां से आपके लिए, क्योंकि वो है नेचुरल सेल, तो आपके लिए वहां पे निकाल गया स्टेम सेल फ्रॉम ग्रीन एप्पल्स ऑफ स्विट्जरलैंड, जो डाला गया एक छोटी सी बॉटल। उसके बाद रिसर्च पहुंचा और आगे, और हम पहुंचे फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में होते काले अंगूर। कैसे अंगूर? काले अंगूर। ये भी होते हैं, लेकिन डिफरेंस वही कि हमारे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, वहाँ पे खराब जल्दी नहीं होते। डिफरेंस क्या है? पाया गया कि इनमें भी है बहुत ज्यादा मात्रा में स्टेम सेल। क्या है? स्टेम सेल। क्या है? प्लस उसमें है एक्स्ट्रा एक चीज जो है एंथोसियानिन। क्या है? एंथोसियानिन। वो क्या है? वो है एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। क्या है? याद है ना? याद है? यस। हमने कुछ बात किया था, उसके अंदर होता है इसमें ग्रेप्स ऑफ फ्रांस। क्या है? स्टेम सेल और एंटीऑक्सीडेंट नाम है एंथोसियानिन। उसके बाद रिसर्च पहुंचा और आगे, और हम पहुंचे अमेज़न। कहाँ पहुंचे? अमेज़न। गूगल वाला अमेज़न नहीं, अमेज़न जंगल। अमेज़न जंगल अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका। हाँ। अमेरिका के साथ ब्राजील अर्जेंटीना के बॉर्डर पे अमेज़न फॉरेस्ट। वहाँ पे होती है 2 कमाल की बेरीज। का नाम है अकाई बेरी और एक है क्रॉनबेरी। क्या है? अकाई बेरी और क्रॉनबेरी। अकाई बेरी और क्रॉनबेरी। अकाई बेरी और क्रॉनबेरी। अकाई बेरी और क्रॉनबेरी। और ये क्या है? ये दोनों बेरी भंडार हैं। क्या है? हेलो, क्या है? भंडार है। किसका? पोषक तत्वों का, विटामिन का, मिनरल का, फाइबर का और एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है अकाई और क्रॉनबेरी। इसके अलावा क्रॉनबेरी एक ऐसा पावरफुल बेरी है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हर प्रकार के यूरिनरी
ट्रैक इन्फेक्शन में, कौन से इन्फेक्शन में? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या यूटीआई इन्फेक्शन जो बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कारगर है क्रॉनबेरी। कौन इफेक्टिव है? क्रॉनबेरी। तो क्या होगा, इसके सेवन से आपको मिलेगा शानदार बचाव ये इन्फेक्शन से। उसके अलावा मिलेगा आपको बेहतरीन पोषण, शानदार आपको मिलेगा न्यूट्रिशन। उसके बाद रिसर्च और आगे बढ़ा हमारा और हम पहुंचे नेपाल। कहाँ पहुंचे? नेपाल। हाँ नेपाल। नेपाल में होता है कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस। कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस। उसको बोलते हैं हिंदी में कीड़ा जड़ी। क्या बोलते हैं? कीड़ा जड़ी। नाम सुना है कभी? नो। कीड़ा समझते हैं? कीड़ा जड़ी मतलब समझते हैं? जड़ी बूटी। तो कैसी जड़ी बूटी होती है हिमालय में जो दिखती है बिल्कुल कीड़े के जैसा, और उसको कंज्यूम करते हैं कौन? कौन खाता है कीड़ा जड़ी? पता है? पहलवान। कौन खाते हैं सर? पहलवान। जो भी खिलाड़ी है ना, एथलीट्स हैं, वो खाते हैं कीड़ा जड़ी। क्यों? क्योंकि वो है दुनिया का सबसे पावरफुल एनर्जी देने वाला जड़ी बूटी। क्या है वो? एनर्जी देने वाला जड़ी बूटी। इसके सेवन से क्या होगा? आपको मिलेगा शानदार बेहतरीन एनर्जी लेवल, आपका स्टेमिना बढ़ेगा और बढ़ेगा आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस। उसके अलावा इसमें डाला गया इंडिया में पाया जाने वाला स्प्लिट गिल मशरूम। क्या है? मशरूम। स्प्लिट गिल मशरूम। स्प्लिट गिल मशरूम। ये क्या करता है? मशरूम है तो क्या करेगा? वो आपको देगा बेहतरीन क्लींजिंग। क्या करेगा? क्या करेगा? क्लींजिंग। सफाई करेगा। क्या करेगा? सफाई। इसका सफाई करेगा? बॉडी का। बॉडी का। बॉडी की गंदगी ना बचे। और मिलेगा आपको एक और फायदा, और वो क्या है? जो होता है स्प्लिट गिल मशरूम, ये हेल्प करता है आपके पीएच को बढ़ाने में। किसको बढ़ाने में? पीएच को। ताकि आपका बॉडी बने शारीरिक बना पाए, बेहतरीन बचाव कैंसर से, इन्फेक्शन से, बने आपको शानदार इम्यून सिस्टम। और लास्ट में इसमें डाला गया है निर्गुंडी। क्या है? निर्गुंडी। जैसे ट्री फ्रूट एक्सेस मतलब निर्गुंडी। और निर्गुंडी एक ऐसा कमाल का जड़ी बूटी है जो बहुत इफेक्टिव है फॉर ऑल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? गायनेकोलॉजी। जो भी महिलाओं से संबंधित समस्याएं, उनमें काम करता है निर्गुंडी। की वक्त आप कोई भी सप्लीमेंट लें जो बना है महिलाओं के लिए, चाहे वो हार्मोन बैलेंस हो या वो वुमेन हेल्थ जूस हो, कैनाइन ड्रॉप हो, विकोरिया केयर हो, शी केयर हो, जो भी कुछ है सब में मिलेगा आपको निर्गुंडी। क्या मिलेगा? निर्गुंडी। होता है। क्या होता है? ये बना एक ऐसा कमाल का बेहतरीन फॉर्मूला जिसमें क्या है, क्या क्या इसके अंदर है, कोई बताएगा? इसमें क्या क्या है? स्विट्जरलैंड का ग्रीन एप्पल। स्विट्जरलैंड का ग्रीन एप्पल। फ्रांस के अंगूर, काले अंगूर। और इन दोनों में क्या है? एंटी नेचुरल स्टेम सेल। नेचुरल स्टेम सेल। साथ में एंटी ऑक्सीडेंट। उसके बाद यहाँ पे है क्रॉनबेरी और अकाई बेरी। उनमें क्या है? क्रॉनबेरी का बेरी में क्या होता है? विटामिन, मिनरल, फाइबर और एंटी ऑक्सीडेंट प्लस देता आपको बचाओ यूटीआई इन्फेक्शन से। फिर इसमें है कीड़ा जड़ी। कौन सी जड़ी? कीड़ा जड़ी। वो क्या करेगी? एनर्जी देगी। आप क्या देगी? एनर्जी के लिए। क्या देगी? एनर्जी। स्टेमिना बढ़ाएगी आपका। फिर इसमें है स्प्लिट गिल मशरूम। क्या करेगा? क्लींजिंग। क्या करेगा? क्लींजिंग। उसके बाद पीएच को बढ़ाएगा। पीएच को बढ़ाएगा। लास्ट में निर्गुंडी जो बचेगा आपको इन्फेक्शन से, और देगा आपको शानदार बेहतरीन बचाव सूजन की समस्या से। तो ये मिलकर बना आपके लिए ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप। अगर आप इसका सेवन करते हैं, क्या करते हैं?